हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में। क्लास फोर्थ के रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा बिग अपडेट आया है कि उनका जो केस डबल बेंच में था वो चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स थे उन्होंने जो डबल बेंच हाई कोर्ट में ऑर्डर आया था उस ऑर्डर को चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट वो चले गए हैं उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये पहले तो अब एक र्यूमर थी कि सुप्रीम कोर्ट केस चला गया है। हकीकत है इसमें जो है हकीकत थी कि केस जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया है। ठीक है, अब इसी को समझते हैं और पिछले जो आपकी जो ऑर्डर्स आए थे उनको देखते हैं क्या कुछ कहा गया था उसमें, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी जान लेते हैं। और अब आपको जो है मेगा प्रोटेस्ट करना है, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा कब करना है। बात हुई है सभी कैंडिडेट्स एसेंबल हो जाएं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, वो मैं बताऊंगा, डेट वेन्यू सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, तो रेडी रहें प्रोटेस्ट के लिए भी। ठीक है, जैसा आप सभी को कैंडिडेट्स पता है ना कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था इस रिगार्डिंग कि ये बाकी कैंडिडेट्स आपको बता रहे हैं कि सिलेक्शन लिस्ट जल्दी आएगी। मैंने कहा था कि अगर सिलेक्शन लिस्ट जल्दी नहीं आती इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ फिशी है, कुछ जो है कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये रुक रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे जो है इन्होंने SLA यानी कि स्पेशल लीव अपील डाली है सुप्रीम कोर्ट में। किन कैंडिडेट्स ने, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ने एलिजिबिलिटी को लेके। ठीक है, ये उसका नंबर है जो उन्होंने नई पिटीशन डाली है स्पेशल लीव अपील। तो उन्होंने क्या कहा है, जो फाइनल जजमेंट आई थी, ठीक है, फाइनल जजमेंट आई थी इस डेट पे 4 अगस्त पे जो फाइनल जजमेंट आई थी, रेड पिटीशन नंबर ये वाला था, ये भी हम आगे देख लेंगे और ये ऑर्डर भी हम समझते हैं, ये दोनों रेड पिटीशन हम देखेंगे। हाई कोर्ट की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था 10 अगस्त को, रेड पिटीशन नंबर ये था, उसी को अब चैलेंज किया गया है स्पेशल लीव अपील डाल के सुप्रीम कोर्ट में। ये उसका नंबर इन्होंने 5356 दिया हुआ है। ठीक है, अब कैंडिडेट कौन है, इरशाद अहमद डार एंड अदर्स वर्सेस आपकी यूनियन टेरिटरी JK एंड अदर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता दूँ क्या कहा गया है, ये देखें, यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर दिया है, देखें, द मैटर स्टैंड्स adjourned by 4 weeks in terms of letter circulated by the learned counsel for the respondents। ये इन्होंने कहा था, ये इसको 4 वीक्स के लिए फ़िलहाल इन्होंने एडजर्नड किया है। तो अब इन्होंने जो है जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि जो आपका GAD या सर्व सिलेक्शन बोर्ड है रेस्पोंडेंट्स की तरफ से उनको जो है ये लेटर भेजी गई है। ठीक है, अब इस सुप्रीम कोर्ट को जो है ना, ये जब मैंने चेक किया ये आपका 25 मार्च को लगा था केस। ठीक है, 25 मार्च 2022 को, तब से लेके इसकी 3 की 4 हियरिंग्स हुई हैं। तो उन ऑर्डर्स को देख के जो 4 हियरिंग्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से कहीं भी अभी तक इंटरम डायरेक्शन ऐसा नहीं आया है जिससे आपका सिलेक्शन लिस्ट रुक सके या आपके अपॉइंटमेंट या अदर चीज़ जिसको जो है हाल्ट किया जा सके। अभी तक ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आया। फिलहाल के लिए इन्होंने इसको एडजर्न किया है 4 वीक्स के लिए। ठीक है, तो ये 6 मई को ये एक्चुअली हियरिंग होनी थी, 6 मई को हुई है। यहाँ पे देखें 6 मई को, अब 4 वीक्स का टाइम दिया है, अब जून में इसकी हियरिंग होनी है। ठीक है, अब समझते हैं ये जो रेड पिटीशन थी ना, रेड पिटीशन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 1993, ये देखते हैं। उसके बाद इसी रेड पिटीशन का जो ऑर्डर आया था 4 अगस्त को, वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले ऑर्डर को ही देखते हैं क्या कहा गया था उसमें। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये रेट पिटीशन नंबर 1993। ठीक है, अब यहाँ पे केस डिस्पोज हुआ था। ठीक है, 4 अक्टूबर 2021 को डिसीजन डेट आया था। यहाँ पे नेचर ऑफ डिस्पोजल इन्होंने कहा कि कॉन्टेस्टेड डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब कि दोनों पार्टीज़ का कॉन्टेस्ट वहाँ पे हुआ, दोनों पार्टीज़ प्रेजेंट थी, तब जाके हियरिंग हो गई और डिस्पोज हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देख लेना, इतनी सारी हियरिंग्स इसमें हुई हैं, इतनी सारे डेट्स पे। अब यहाँ पे ये ऑर्डर आया था इनका, जिस ऑर्डर ने ये वाला, ठीक है, 4 अगस्त वाला जो ऑर्डर आया था, इसी को इन्होंने चैलेंज किया था। अब इसी ऑर्डर को जब हम डाउनलोड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कुछ कहा गया था वो देखें। तो जब हमने ये ऑर्डर डाउनलोड किया, वहाँ पे हाई कोर्ट जम्मू, एक्चुअली ये जम्मू की हाई कोर्ट से इन्होंने रेट पिटीशन डाली थी। ठीक है, अब रोहित चिप जो हैं ये इसके पिटिशनर हैं और अदर्स हैं, और
ये इनके थ्रू जो है ये वकील है वहाँ के, ठीक है, उनकी तरफ से। और यहाँ पे जो है ना ये रेस्पोंडेंट्स की तरफ से वकील हैं आपके, यानी कि JKSSB की तरफ से, GAD की तरफ से ये वाले वकील हैं आपके, ठीक है। अब क्या कुछ कहा गया थोड़ा सा ब्रीफली, क्योंकि 9 पेजेस का ये बड़ा ऑर्डर आया है। इसमें क्या कहा गया था देखिए, उन्होंने कहा था कि 348 पर्सनस, ठीक है, इतने सारे कैंडिडेट्स ने पिटिशन डाली हुई थी और उन्होंने चैलेंज किया था किस ऑर्डर को, जो आया था 6/8/2021 को कैट की तरफ से। कैट जम्मू बेंच ने एक ऑर्डर पास किया था इस डेट पे 6/8/2021, उसको भी थोड़ा सा मैं देख लूँ बताऊँगा क्या था। तो उस ऑर्डर को इन्होंने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, ठीक है। कैट का डिसीजन जो आया था उसको उन्होंने चैलेंज किया था कैट में, जम्मू, ठीक है, जम्मू कैट में। तो उस कैट का जो ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर था ये मैंने सर्च किया है, ये भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ये रोहित के नाम पे था। अब क्या कहा गया है, इन्होंने बोला है द एफॉरेस्टेशन, इन्होंने कहा है कि जो ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर पास किया है, ट्रिब्यूनल कैट ने जो पास किया है ऑर्डर, ये इंटरम ऑर्डर, ये उसके साथ जो है मतलब मुतमईन नहीं रखते, ठीक है। ये उन्होंने फाइनल कुछ रिलीफ इनको दिया है जो अकॉर्डिंग टू लॉ उनके लिए परमिसिबल नहीं है, ठीक है। तो उस इंटरम ऑर्डर को उन्होंने जो है चैलेंज किया हुआ है। और एक बात उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोली है कि यहाँ पे कुछ और, इट एबल दैट सम कैंडिडेट्स हैव filed सिमिलर रिट पिटिशन, ये दूसरी रिट पिटिशन मगर श्रीनगर हाई कोर्ट से जो है रिट पिटिशन नंबर 1886, इसको भी हमने देखा इरशाद मडार के नाम पे है, ठीक है। ये भी मैं दिखाऊंगा आगे। और यही सेम इन्होंने श्रीनगर विंग में इसको डाला था, चैलेंज किया था, ठीक है। और कैट की तरफ से भी ऑर्डर आया था, सेम ऑर्डर आया था, जो कैट की तरफ से सेम ऑर्डर था जम्मू में, वही के सेम ऑर्डर आया है आपके श्रीनगर बेंच में भी। तो इसने भी जो है इस वाले ने इस कैट के ऑर्डर को चैलेंज किया हुआ है। उस कैट का जो ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर था वो 1102 था, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा आपको, ये आगे मैं दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने कहा कि ये ओरिजिनल एप्लीकेशन जो है 101, ये मतलब सिमिलर नेचर है, ठीक है, सिमिलर नेचर है और सिमिलर इंटरम मतलब डायरेक्शंस दी गई थी इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है देखें, जो रेट पिटिशन आई थी ना 1886, यानी कि जो श्रीनगर विंग में आपकी रेट पिटिशन गई थी इरशाद मडार के नाम पे, वो डिस्पोज हुई थी, कब हुई थी, इस डेट पे हुई थी जब इसको क्लब किया गया था इस वाले ओरिजिनल एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, मैं बता दूँ। इसमें इन्होंने बहुत सारी मतलब कंट्रोवर्सी ये हुआ है क्लास फोर्थ का, मतलब फिर उन्होंने इस ऑर्डर में मतलब एडवर्टाइज़ का भी यहाँ पे जिक्र उन्होंने किया, एडवर्टाइज़ निकली थी इस डेट पे जिसमें उन्होंने एलिजिबिलिटी का मसला रखा था, मिनिमम प्लस मैक्सिमम मैट्रिक वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं इस ऑर्डर में, ठीक है। क्योंकि ये 9 पेजेस में हैं बहुत सारे। तो जो सुनील सेठी है ना, यानी कि काउंसिल की तरफ, यानी कि पिटिशनर्स की तरफ से, उन्होंने हायर क्वालिफिकेशन को लेके ये बोला कि ग्रेजुएशन क्यों नहीं है इसके लिए एलिजिबल, ठीक है। तो इस ऑर्डर में एक दो चीज़ें में, ये बहुत सारा बड़ा ऑर्डर है, मैं बताता हूँ क्या कुछ कहा गया था इस सुनील शेट्टी के ज़रिए से। इन्होंने मतलब ये कहा था कि एक एडवर्टाइज हुई थी इनके नाम पे, योगेश कुमार, मतलब जो NTC मतलब गवर्नमेंट दिल्ली, ये इन्होंने हवाला दिया था। इनका भी सेम मतलब ये था कि रिक्रूटमेंट रूल्स को लेके, क्वालिफिकेशन को लेके, ठीक है, ये इन्होंने दिया था। और एक उन्होंने मतलब इसमें दिया था, मैं बता दूँ बहुत बड़ा ऑर्डर है ये, देखिए ज्योति देवी, ज्योति के, और मतलब कि इसका मतलब सेम यही था कि क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग था, ठीक है। तो उसको जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया था इस, ये इन्होंने मतलब ऑर्डर में, मतलब पिटिशनर्स ने ये सारी चीज़ें बोली थी कि इनको भी सेम रिलीफ मिला था, उस टाइम ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने मतलब यहाँ पे भी स्टैंड लिया था, हमने क्या देखा रूल्स वूल्स को देख के। और एक पॉइंट इन्होंने लास्ट पे और एक बोला था कि हाँ ये वाला, मतलब बहुत सारे पिटिशनर्स, ये जो पिछले साल मतलब केसेस गुजरे हैं उनका हवाला दिया था पिटिशनर्स की तरफ से, ठीक है। और लास्ट पे फिर इन्होंने ये देखिए, ये भी और एक इन्होंने दिया था कि PM लाते कुछ इनका भी था केस इशू B.Ed क्वालिफिकेशन को लेके, ठीक है, और ट्रेनेड सर्टिफिकेट को लेके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इस ऑर्डर में कही हैं कि ये इन्होंने बोला है। फिर फाइनली इन्होंने क्या बोला, ये इनका ऑर्डर फिर यहाँ पे डिसमिस हुआ था, सारी चीज़ों को देख के, सारे ऑर्डर को देख के इन पिटिशनर्स यानी ग्रेजुएट्स की तरफ से जो थे, उनका ये रिट पिटिशन फिर डिस्पोज हुआ था, जो इन्होंने ऑर्डर
चैलेंज किया था कैट का जो डिसीजन आया था, ठीक है। अब मैं आपको कैट का वो डिसीजन दिखाऊंगा जो इन्होंने चैलेंज किया हुआ था डबल बेंच में, ठीक है। ये कैट का ऑर्डर आया था, कब आया था ये देखें, 6/8/2021 का जो ऑर्डर आया था कैट की तरफ से, वो पहले देखते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, मैं बता रहा था कि जो कैट की तरफ से इनको ये आया था ना, ये अभी पेंडिंग है इनका केस, लेकिन उन्होंने एक ऑर्डर को वहाँ पे चैलेंज किया था, ठीक है। तो ये रोहित चिब के नाम पे अभी भी कैट में ये केस चल रहा है, अभी पेंडिंग है, दिखा रहा है यहाँ पे देखें। नेक्स्ट डेट इन्होंने जो रखी है 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर, 2 दिसंबर इसकी नेक्स्ट हियरिंग होने जा रही है। अब एक ऑर्डर आया था ना इसके रिगार्डिंग, वो उन्होंने जो है चैलेंज किया हुआ था, ये देखें इस वाले डेट पे जो ऑर्डर आया था ये इन्होंने चैलेंज किया हुआ था। अब उसी ऑर्डर को हम देखते हैं। अब यहाँ पे वो मुझे मिल नहीं रहा, वो मैंने डाउनलोड करके रखा था, मुझे नहीं पता किधर गया। अब उसमें यही कहा गया था, मतलब वो इंटर्म ऑर्डर ग्रेजुएट्स को जो है उनको लगा था कि ये हमारे खिलाफ इंटर्म ऑर्डर आया है, ठीक है। उसी ऑर्डर को फिर उन्होंने चैलेंज किया था हाई कोर्ट डबल बेंच में, ठीक है। अब और एक बात जान लें, जो सिमिलर पिटिशन फाइल की थी यहाँ पे, कहाँ, श्रीनगर विंग में, मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आप देख लें, ये जो है ना, ये रेट पिटिशन 1886/2021, ठीक है। यही सिमिलर पिटिशन फाइल की थी श्रीनगर विंग में कैंडिडेट्स ने। उन्होंने भी जो है, जो कैट की तरफ से आया था ना इनका ऑर्डर, कैट की तरफ से जो इंटरम डायरेक्शंस आई थी, उसी ऑर्डर को इन्होंने फिर चैलेंज किया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख लें, ये भी डिस्पोज हुआ था, केस डिस्पोज दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑर्डर आए थे, 2-3 ऑर्डर्स आए थे, ये देखें। लास्ट वन जो था 27/9 को आया हुआ था। अब यही इनका जो केस एक्चुअली जो था ना, वो भी आपका कैट में ही पहले था, कैट में, ठीक है। वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, कैट में जो ऑर्डर मतलब था वो पहले कैट में था, फिर उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में उस कैट ऑर्डर को, वो मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखें, ये जो है ना इरशाद अहमद डार के नाम पे है, ठीक है। जो वो एप्लीकेशन ने डाली थी, जो मैंने आपको आपसे जिक्र किया था 1102, ठीक है। अभी भी पेंडिंग है, अभी भी केस चल रहा है ये वाला, ये भी जान लें साथ में। तो यही था, कैट ने जो ऑर्डर इनको दिया था उसी ऑर्डर को फिर उन्होंने चैलेंज किया हुआ था। तो होप आपको एक आइडिया आया होगा कि किस तरह से केस मतलब इन्होंने जो है रजिस्टर किया। अब इसी इरशाद अहमद डार ने इसको चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हो गया है ऑर्डर जो डबल बेंच की तरफ से आया है, ठीक है। उस ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी कोई डायरेक्शन नहीं आई है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अब मैं बोलूँगा आपको जो आपका प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट के बारे में। तो प्रोटेस्ट का जो है ये आप कैंडिडेट्स ने रखा है 31 मई, यानी कि मंडे को रखा है। सभी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करें, अपने हक के लिए लड़ें। आज नहीं लड़ोगे तो कभी नहीं, फिर बहुत ज़्यादा पछताओगे। अगर खुदा न खास्ता आपकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन आती हैं तो फिर आप फिर से लटक जाओगे। तो बेहतर है आज ही कुछ करें, जितना जल्दी हो सकें इस केस को, इस सिलेक्शन लिस्ट को जल्दी निकालने की कोशिश करें, ठीक है। आपके पास हैं कुछ दिन, 4 वीक्स का टाइम जो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तब तक अगर निकलती ही लिस्ट बेहतरीन है, क्योंकि इससे पहले भी जेकेएसबी ने निकाली थी लिस्ट, उसकी वजह से जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आई थी कि सिलेक्शन लिस्ट को हाल्ट किया जाए, ठीक है। अब जो है 6/3 या जून क्या इसकी हियरिंग होनी है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे अगर कुछ डायरेक्शंस आती हैं तो मे बी आपका सिलेक्शन लिस्ट फिर से रुक जाए, ठीक है। तो बेहतर है इन्हीं दिनों में आप कुछ करें और सिलेक्शन लिस्ट निकालने की कोशिश करें। फ़िलहाल के लिए कोई आपकी सिलेक्शन लिस्ट पे अभी कोई हाल्ट नहीं है इस केस से, ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा उन कैंडिडेट्स को जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, मैं तरफदारी नहीं कर रहा क्लास 4 कैंडिडेट्स की के लिए। देखिए हर एक मतलब अपनी 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 तरफ से लड़ रहा होता है। अब डबल बेंच की तरफ से आपका जो है केस डिस्पोज हो गया है, उन्होंने बहुत सारी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की, मैंने ऑर्डर भी देखा था इस केस को मतलब हायर क्वालिफिकेशन देने की, बट नहीं हुआ। अब यकीन जाने सुप्रीम कोर्ट भी सेम डायरेक्शन देगा, ये बात याद रखें। बस आप टाइम वेस्ट करोगे खुद का और इनका, और अपने पैसे जो है आप बर्बाद करोगे, ग्रेजुएट वालों से मैं कह रहा हूँ। हालांकि मेरी ये ख्वाहिश है कि हर एक कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाए, मेरा ये ज़ाती मामला है नहीं, लेकिन एटलीस्ट बाकी कैंडिडेट्स बेचारे फिर इसमें सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपका जो है मतलब ये फिर डायरेक्शन सेम आनी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इतना याद रखें। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।